नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में इन दिनों अपराध बेतहाशा बढ़े हुए हैं। सियासत भी इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो पूरे पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। आए दिन राजधानी में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, तो राजधानी के अलावा दूसरे इलाकों का भी हाल वही है। पूर्णिया जिले में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विजय सिन्हा भी वहां पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें आश्वासन भी दिया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी सुनाते हैं हम आपको। कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख समाप्त होगी। आज जिसको आपने जिस जंगल राज को चोर दरवाजे से ला करके सत्ता में बैठाया है और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हर दिन कल अकेले टीवी पर दे रहा है कि 8 लोगों की हत्या हुई है। हर दिन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत होती है जिसका एफआईआर नहीं होता है और केस को बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। और किस तरह के लोगों को आप बैठा करके बिहार के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच करावे इस हत्या का। और पूर्णिया के अंदर खुल कर करके अपराधियों का, खास करके भय का वातावरण बनाया जा रहा है। एक खास तबका आज जो शराफत और इंसानियत से जिंदगी जीना चाहता है वह भयभीत है। ऐसे लोग कब तक दहशत में जिएंगे? आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आप सत्ता के काबिल नहीं है और हर हाल में इसका न्याय नहीं मिलेगा। एक बड़ा जन आंदोलन पूर्णिया के अंदर। वहीं छपरा से भी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक ऑर्केस्ट्रा की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद भी एसपी भी सामने आए, उन्होंने भी इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं हम आपको। थाना अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, कांड संख्या 392-23 गैंगरेप के आरोप में। इसमें जो पीड़िता है उनका कथन है कि उनके साथ गैंगरेप की घटना कारित की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इसमें एक व्यक्ति जो नामजद अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य बिंदुओं की जांच और अन्य इसमें जो अपराधी शामिल हैं उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कार्रवाई चल रही है। कल मशरक थाना अंतर्गत एक प्राथमिकी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, ये पूर्णिया और छपरा की घटना तो एक बानगी है, राजधानी पटना भी अछूती नहीं है। एक दिन पहले एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो पूर्व मंत्री के बेटे का फ्लैट पूर्व विधायक कब्जा कर लेते हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, दरअसल में अब आप ये कह सकते हैं कि बिहार में खौफ में जो है वो खाकी आ गई है। और जाहिर है जब खौफ में खुद खाकी आ जाएगी तो आम जनता की सुरक्षा जो है भगवान भरोसे ही रहेगी। दरअसल में आप देखे होंगे किस तरीके से मोतिहारी में विधिवत एक तो होम गार्ड के जवान को दौड़ा कर तो वहां के जो शराब माफिया थे उन लोगों ने उन्हें मार डाला। इतना ही नहीं, स्थिति तब बद से बदतर हो गई जब शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए पूरी टीम जो है वो वहां पहुंची थी, लेकिन शराब माफियाओं को वो पकड़ नहीं सकी और अंततः एक होमगार्ड का जवान जो है ये उसकी भेंट चढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ हालात आ रहे हैं, वो हालात है आज नवादा के। नवादा में एक जो ट्रैक्टर, नवादा में जो दरोगा है, ट्रैक्टर चालक ने आज चलने की कोशिश की, वो भी किसी तरीके से अपनी जान बचा करके उसका पैर भी जो दरोगा का वो टूट गया है। और वो बेसिकली बालू माफियाओं का वो इलाका है जिसको कि वो वहां पर रोकने के लिए गए हुए थे, लेकिन अंततः उसकी जो परिणति हुई वो यह हुई कि दरोगा को अपनी एक पैर गंवानी पड़ी और फिलहाल नवादा के अस्पताल में जो इनका इलाज चल रहा है। तो जाहिर है जब खौफ में खाकी रहेगी फिर आम जनता जो है उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि आप देखिए, कभी मुजफ्फरपुर में हत्या हो जाती है, कभी भागलपुर में हत्या हो जाती है, कभी पूर्णिया में हत्या हो जाती है, आज सीतामढ़ी में भी एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, कल पटना में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो एक सुशासन की जो छवि थी बिहार में नीतीश कुमार की, वो छवि अब कहीं न कहीं से पूरी तरीके से धूमिल होती दिख रही है। देखिए, हमारे साथ चंदन है जो हमारे सहयोगी है पटना में, लगातार ये खबरों को कवर करते हैं। हम इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो खौफ जो है वो अब पुलिस का खौफ जो है वो अब अपराधियों के भीतर आखिर क्यों नहीं है। तो चंदन,
लगातार आप देख रहे हैं पटना में आप क्राइम को कवर करते हैं, आपको लगता नहीं है कि अब पुलिस का खौफ जो है वो अपराधियों से खत्म हो चुका है? जी देखिए, बिल्कुल इन दिनों राजधानी पटना की बात करें या पूरे बिहार की बात कर लिया जाए तो जो अपराधी थे वो पहले पुलिस से काफी डरते थे, लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं देखा जा रहा है साफ तौर पे कि जो अपराधियों के बीच में जो डर हुआ करता था पुलिस को लेकर, वो कहीं ना कहीं डर खत्म होते हुए आ रहा है। क्योंकि इससे कई वजह हो सकते हैं, क्योंकि लगा पेट्रोलिंग में एक वजह है, और चूंकि एक और वजह है कि पहले नियम था कि जो अपराधी जो जेल से छूट के आते थे उनकी मॉनिटरिंग होती थी, वो थाना में बराबर आते थे, हाजिरी देते थे, उनको गुंडा स्तर जो था उसमें वो हाजिरी देना होता था। लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है और लगातार अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं और आए दिन घटना करते हैं। या कुछ दिन पहले भी एक जो बिहार के डीजीपी है उन्होंने बयान दिया था कि तुम अपराधी को दबाओ वरना अपराधी तुमको दबाएगा। तो ये बिल्कुल अपराधी जो है अब पुलिस को दौड़ा रहे हैं। आपको लगता नहीं चंदन की जो नए डीजीपी आए हैं भट्टी साहब, उनसे बड़ी उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ नीतीश कुमार यहाँ पर लाए, पहले सीआरपीएफ में से ये वहां पर डीजी रैंक में। आपको लगता है कि जिस अपेक्षा और इस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री ने इनको बिहार लाया था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ठीक होगी, और आपको ये पता भी है कि नीतीश कुमार की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर रही, आपको लगता है इसमें कहीं साबित हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस समय डीजीपी आए थे लोगों की कई उम्मीद थी और उस समय डीजीपी आए उसके बाद कई अभियान चली, पुलिस ने भी एक से एक बढ़कर अपराधियों को गिरफ्तार किया या कई शराब की भट्टियां खुली, लेकिन पुलिस का जो ये रफ्तार था वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहा। और यही कारण है कि राजधानी पटना की बात करिए या पूरे बिहार की बात करिए जाए तो अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और आए दिन यहाँ रोज कोई ना कोई घटना होती है। जैसे कि आगे बात करिए जाए तो बाद में एक अपहरण की घटना आई है, तो आए दिन अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं और आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना करके वो पुलिस को खड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो बिल्कुल तो डीजीपी जो पहले जो अभियान चलाकर जो अपराधियों को धर पकड़ करते थे, शराबों के पीछे भेजा करते थे, कहीं ना कहीं उनका अभियान जो है ये स्लो होते हुए नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो अपराधी है उनका जो पुलिस के प्रति जो उनका जो खौफ हुआ करता है, पुलिस का खौफ जो है कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहा है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, आए दिन घटनाएं करते हैं। उनके आप चंदन ये मतलब आपकी मान रहे हैं जो लगातार क्राइम को यहाँ कवर कर रहे हैं लंबे समय से कि बिहार में अब अपराधियों के हौसले जो है वो मस्त है और पुलिस जो है वो अपस्त है? जी बिल्कुल, ये कदम हुआ कहीं घटना देख लीजिए, वो जो नागावा ठाकुरबाड़ी है उसके जस्ट बगल में 2 जगह जो आवास है यहाँ पे पुलिस पर्याप्त मात्रा में रहती है और उसके बाद वो नाला रोड जो है वो काफी पौष इलाका है, वहाँ पुलिस से गश्ती रहती है, फिर भी अपराधी जो की संख्या में आते हैं हेलमेट पहन कर आते हैं और ताबड़तोड़ 5 गोलियां को भून दी जाती है और अपराधी हेलमेट पहनकर निकल जाते हैं। अभी तक बता दें कि पटना पुलिस का हाथ जो है वो खाली है। पुलिस दावे जरूर कर रही है कि गाड़ी के नंबर प्लेट पे पहचान कर ली गई है, लेकिन अपराध सच्चाई ये है पुलिस की हाथ अभी तक खाली है। और हाँ, पुलिस छापेमारी 3-4 जगहों पे छापेमारी की गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और जो नंबर प्लेट है वो सही है या चोरी की गाड़ी है ये भी जांच सकते हैं। जी तो उधर ये मतलब चंदन है बिहार में लगातार क्राइम को ये कवर करते हैं पटना में, तो अभी आप चंदन की जुबानी सुन रहे थे कि बिहार में किस तरीके से खास करके राजधानी में पुलिस के हौसले जो है वो पस्त है और अपराधी जो है वो मस्त है। बिल्कुल, यानी इस पर जो सियासत हो रही है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, सुशासन बाबू की छवि पर भी एक सवाल है और कहा जा सकता है कि आगे भी इस पर सियासत होगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि खाकी ही अगर खौफ में है तो जाहिर सी बात है अपराध नियंत्रण दूर की कौड़ी है। नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है और राजनेताओं को भी सुरक्षा चाहिए। तो ये आपको पता है कि जो लोग अपहृत होते हैं, जिनकी हत्या होती है, वो भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोटिंग की जो प्रणाली है वो काफी स्वस्थ प्रणाली मानी जाती है और वोटिंग के माध्यम से लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो निश्चित तौर पर किसी न किसी राजनीतिक दल को वो वोट करते हैं, तो उस राजनेता की निश्चित तौर पर वो आदमी है। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल के नेता है उनको भी इस बात का खौफ है कि जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है, जिस तरीके से बढ़ गया। अभी आप हाल के दिन में देखे होंगे कि बेउर जेल में किस तरीके से घटना हुई थी, उसके बाद अनंत सिंह को फिर यहाँ से सेंट्रल जेल भागलपुर शिफ्ट किया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। बिहार फिर से एक बार 1990 के दशक में लौट रहा है। हालांकि उन सबके बीच विपक्ष बीजेपी लगातार हमला कर रही है नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो अपने स्तर से जिस तरीके से सरकार को कोशिश करनी चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो पॉलिटिकल पैटर्न है, जो पॉलिटिकल संरक्षण है, वो अपराधियों को मिल रहा है और यही वजह है कि उनके हौसले जो है वो लगातार मस्त है। और आप कह सकते हैं कि खाकी जो है वो इन दोनों बिहार में अब खौफ में चीजों को भी बच रहे हैं।
जी उदय। चलिए एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो